सो अब उन प्रॉब्लम्स के बाद जो हमने कल डिस्कस की थी, कुछ हमने मोटी मोटी सी प्रॉब्लम ली थी जिनको हम ऑब्वियसली डिस्कस करते रहते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन, मॉडेक्स फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं कुछ मोटी सी प्रॉब्लम्स लेता हूँ और कंटिन्यूटी चेक करता हूँ पॉइंट ऑफ जंप के लिए, जो क्लास 11 में हमने पॉइंट ऑफ जंप के एक दो सवाल किए थे। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, वी हैव टेकन प्रॉब्लम, शो दैट f(x) is continuous at x is equal to 0, where fx is equal to x into sine 1 upon x whenever x does not equal to 0 और 0 whenever x is equal to 0। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, शो दैट fx is continuous at x is equal to 0, where fx is equal to sin x upon x plus cos x whenever x does not equal to 0 to whenever x is equal to 0। ओके, ये दो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इन दोनों प्रॉब्लम में आपको साफ दिखाई दे रहा है फंक्शन को हमने जीरो के नेबरहुड में डिफाइन किया हुआ है। जब जीरो है तो जीरो जीरो के लेफ्ट में भी है, जीरो के राइट में भी है, यानी कि जीरो पॉइंट ऑफ जंप है। सिमिलरली इसको भी मैंने जीरो के नेबरहुड में डिफाइन किया हुआ है। जीरो है तो 2 है वैल्यू, और जीरो के लेफ्ट में भी वैल्यू ये है, जीरो के राइट में भी वैल्यू इस ग्राफ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जीरो पॉइंट ऑफ जंप है। और जब मैंने बताया था आपको क्लास 11 रिकॉल करिए कि जब पॉइंट ऑफ जंप की बात आ जाती है तो आप लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आपको लिमिट को क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है। तो हम इसका प्रूफ लेते हैं पहले वाले का। बहुत ही अच्छा सवाल है ये पहला वाला, मतलब इस इन एग्जाम्पल्स को ना जहन में बिठाते चले जाइए। क्यों बिठाते चले जाइए, क्योंकि भाई ये एग्जाम्पल्स आपको ना, अगर आप आगे पढ़ते रहेंगे, मैथमेटिक्स से वास्ता रहा, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ना एकदम से जहन में होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल जो है खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, इसके बाद में हम डिफरेंशियबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन दैट फंक्शन। द गिवन ग्राफ fx is equal to x of sine 1 upon x whenever x does not equal to 0, 0 whenever x is equal to 0। एग्री? आपको साफ दिखाई दे रहा है हेयर क्लियरली x is equal to 0 is a point of jump, therefore left hand limit। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। आपको पता है कि आप किसी एक पॉइंट 0 पे हो, इस 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से लेफ्ट पे आ गए, यानी आप 0 से माइनस h पीछे की तरफ आ गए, और राइट का मतलब 0 से प्लस h आगे की तरफ आ गए। अब आपको लिमिट टेंड करानी है, तो 0 माइनस fx का मतलब है 0 के पीछे खड़े हो, तो आपने लिमिट को कर दिया h अप्रोचेस टू 0। जैसे h को 0 पे अप्रोच कराओगे, आप किधर जाना शुरू हो जाओगे, 0 की तरफ मूव होना शुरू हो जाओगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h का मतलब क्या है, फंक्शनल वैल्यू एट 0 माइनस h, यानी 0 से छोटे वैल्यूज, और 0 से छोटे या 0 से बड़े वैल्यूज पे फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है आपका x साइन 1 अपॉन x। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ माइनस h अप्रोचेस टू x साइन 1 अपॉन x। तो x की जगह माइनस h आ जाएगा, यानी कि माइनस h इंटू साइन ऑफ माइनस का 1 अपॉन h। वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ऑफ साइन 1 अपॉन h। रीजन इज वेरी क्लियर, वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, देयरफॉर दिस माइनस बिकम्स प्लस हो गया। तो जब आप लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये h तो 0 पर चला जाएगा, इनटू ये h कहाँ जाएगा, ये साइन 1 अपॉन h की वैल्यू बताइए आप। अब आप साइन की ग्राफ को जरा सा आप रिमेंबर करिए, साइन का ग्राफ जरा मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। साइन का ग्राफ इसी तरीके से तो होता है, रिमेंबर द साइन ग्राफ। ये 0 पे 0, देन π/2 पे 1, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1, फिर 2π पे 0, ऐसे ही -π पे 0, फिर -2π पे 0, -3π पे 0 एंड सो ऑन, और -π/2 पे -1, ये -π/2
और फिर माइनस पाई पे 0, फिर ये माइनस 2 पाई पे एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जब साइन 1/h करोगे आप, तो h की वैल्यू जब 0 की तरफ अप्रोच कर रही होगी ना, तो उस टाइम पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 की तरफ अप्रोच करने से पहले साइन मैक्सिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा। कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना ले, साइन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है 1, और साइन की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है -1। साइन की लार्जेस्ट वैल्यू होती है आपकी +1, और साइन की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो आपकी होती है -1। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये 0 और दिस द वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू क्यों ना आए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, तो कुछ भी वैल्यू क्यों ना आए, दिस शुड बी 0। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद सिमिलरली सेम अप्रोच जब लगाएंगे आप राइट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब 0 से राइट में यहाँ आ गए। अब जब h को अप्रोच 0 की तरफ कराओगे तो मूव की तरफ होना शुरू हो जाओगे 0 की तरफ, और हमें 0 की तरफ ही जाना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच करा देंगे 0 की तरफ, और लिमिट हो जाएगी 0 प्लस h की। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े पे ही फंक्शन क्या है, x sin 1/x। तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, h sin 1/h। तो ये होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h sin 1/h, और यही मैं ऊपर कैलकुलेट करके आया हूँ। ये किसी क्या आ रही है, ये भी 0 आ रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लिमिट जो है ना इस फंक्शन की x अप्रोचेस टू 0 पे, x अप्रोचेस टू 0 पे fx जो है वो 0 है। इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब फंक्शनल वैल्यू बताओ 0 पे क्या है, हियर वेरी क्लियर, f ऑफ 0 फंक्शनल वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, 0 पे फंक्शन क्या है, 0 है, f ऑफ 0 1 है। जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाएं तो फंक्शन क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर fx इज continuous at x is equal to 0. The reason is very clear, limiting value and functional value are equal. तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया 0। समझ में आ गई बात आपके। तो आपको जहाँ पे पॉइंट ऑफ जंप दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वजह से लिमिट निकालनी है और उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो वो जो मैंने रिकॉल किए हैं कुछ पॉइंट, उन पॉइंट्स को हमें यूज़ करना है। आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल सेट करूँगा। अब जैसे कि ये सोल्यूशन इसका बनाते हैं, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, हेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू नथिंग बट साइन ऑफ x अपॉन x प्लस कॉज x व्हेनेवर x डज नॉट इक्वल टू 0 और 2 व्हेनेवर x इज इक्वल टू 0। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट x इज इक्वल टू 0, अगेन 0 इज अ पॉइंट ऑफ जंप। तो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस बात है। तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ जंप। वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, यानी जंप कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, वही तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h that is equal to limit h approaches to 0 f of minus h। अब मुझे बताइए फंक्शन वैल्यू क्या हो गई, f of minus h, यानी कि निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे फंक्शन ये है। तो x की जगह माइनस h डालते चले जाइए, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h प्लस कॉज ऑफ माइनस h। We know that sin minus theta is minus sin theta and cos of minus theta is minus नहीं cos theta। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, sin of minus theta is equal to minus sin theta और cos of minus theta is equal to cos theta। So that should be equal to limit h approaches to 0 sin of h upon h plus limit h approaches to 0 cos of h। नेगेटिव नेगेटिव से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कॉज एच हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे, जो रिकॉल किए थे हमने पॉइंट्स। साइन x अप्रोचेस टू 0 पे साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और दिस शुड बी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 2। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं।
जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स करोगे तो ये डायरेक्टली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एच हो जाएगा, और एफ एच में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बिल्कुल सिमिलर अप्रोच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ h। तो बड़ा सिंपल हो गया, ये हो गया 1 + 1, ये भी 2। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यूनिक आ गई, अगर यूनिक नहीं आती तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to 2, therefore you can say limit x approaches to 0 f of x is equal to 2। तो ये इसकी लिमिट हो गई, ये इसकी आपकी लिमिट हो गई, ठीक है जी, ये आपकी लिमिट हो गई। अब आपको फंक्शनल वैल्यू बतानी है। नाउ f of 0 is equal to how much, 2। तो साफ दिख रहा है आपको कि लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to f of 0 is equal to 2। Therefore, fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है जी, तो आपकी बात समझ में आ रही होगी। जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ जंप होगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। टेक सम मोर एग्जाम्पल।